हेलो हाय नमस्ते। मैं सोम। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इमोशनल मेमोरी लेके। लास्ट वीडियो में अपने सेंस मेमोरी पे बातचीत किया था, ऊपर आई बटन में है, आप देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहा हूँ। तो आज इमोशनल मेमोरी लेके बात करेंगे। और जब हम थिएटर करते हैं या किसी वर्कशॉप में जाते हैं या जब हम स्पेशली स्टैंड-अप्स की पढ़ते हैं, तो स्टैंड-अप्स की पढ़ने के बाद इमोशनल मेमोरी बहुत लोगों को समझ नहीं आता, मुझे भी नहीं आया था समझ। तो ये इमोशनल मेमोरी क्या है और इस इमोशनल मेमोरी का कैसे इस्तेमाल हो सकता है और इससे प्रॉब्लम्स भी क्या है और इससे क्या क्या चीज़ें हम समझ सकते हैं, तो आज के वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे। नो एक्टिंग स्किल में आपका स्वागत है। लर्न, प्रोड्यूस एंड ग्रो। इमोशनल मेमोरी, इमोशंस के नाम सुनते ही हम बोलते हैं कि इमोशंस क्या है। हम सबसे पहले जो सारे एक्टर्स हैं वो नवरस को इमोशन बोल देते हैं कि 9 इमोशंस हैं सर, ये श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर, विभत्स, ऐसे करके 9 इमोशंस हम बोल देते हैं। लेकिन ये नवरस जो हैं वो भी एक वीडियो मैंने बनाया था, उसका भी आई बटन पे दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। नवरस अलग है। 9 इमोशंस के नाम तो हैं, उसका प्रैक्टिस भी हम करते हैं। जब मैंने भी क्लास किया तो 9 इमोशंस पे बहुत सारे वर्कशॉप में हम काम करते हैं। तो बेसिकली हम 9 अलग अलग इमोशंस पे काम तो कर रहे हैं, लेकिन जो रस है वो ऑडियंस के अंदर उत्पन्न होता है, वो एक्टर के अंदर जो होता है वो भाव होता है। अभी हम इमोशंस की बात कर रहे हैं। अब अगर हम मान भी लेते हैं कि चलो 9 इमोशन की हम बात कर रहे हैं, सिर्फ नाम मैं लेता हूँ कि 4: गुस्सा, प्यार, दुख और हंसी। दुख को हम करुण, हंसी हास्य, जो हम प्यार की बात करते हैं उसको हम श्रृंगार बोलते हैं, श्रृंगार। और जो रौद्र है तो उसको हम जो गुस्सा बात करते हैं। अब ये 4 इमोशंस हैं। अब इमोशनल मेमोरी क्या है? मेमोरी मतलब जो हमारी याददाश्त हैं, जो पुरानी चीज़ें पास्ट में हमारे साथ हो चुकी हैं, जो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। इसलिए हम कहते हैं कि एक्सपीरियंस इंसान को बेहतर से बेहतर बनाता है, और जिनके पास जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है वो उतना अच्छा दिमाग लगा सकता है और जंग के मैदान में जीत सकता है। एक्टिंग सीखना हो या फिर आम जिंदगी में भी हो या किसी भी करियर में आगे बढ़ना हो, ज़िंदगी एक लड़ाई ही है और उस लड़ाई में ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो ये मेमोरीज़ जो हैं हमारे पास, वो मेमोरीज़ बचपन के भी याददाश्त होते हैं, जब हम बड़े हो जाते हैं तब की याददाश्त होते हैं। तो बहुत सारे बुरे ऐसे मेमोरीज़ हैं जो हमारे लिए ट्रॉमा बन जाते हैं बहुत बार। जैसे मैं कहूँ कि मेरी जब मम्मी जब गुजर गई, वो मैं NSD में था, तो वो एक काइंड ऑफ अचानक न्यूज़ आना, शॉकिंग, वो एक इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए और एक ट्रॉमा जैसे था वो। अब जब हम एक्ट करने जाते हैं, जब मैं कहीं गया किसी वर्कशॉप में, तो तब जब रोने को लेकर हम कुछ काम कर रहे थे, तो सर ने कहा कि आप अपना जो सबसे दुख भरा एक पल है उसको याद करो। अब उसी पल को दोबारा याद करना था, उसी पल को दोबारा याद करके फील करना था कि जब मैं एक एक्टर का काम है कि मैं इमेजिनरी सिचुएशन पे कुछ चीज़ें रियल की तरह मैं क्रिएट कर रहा हूँ। और जैसे ही आप उन चीज़ों को याद करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। तो आप एक इमोशनल मेमोरी जो आपके मेमोरी में है, इमोशनल स्टेट, बहुत खुशी का एक दिन या बहुत प्यार की बात है, आपको आपकी पुरानी प्यार की बातें याद आ सकती हैं कि कॉलेज लाइफ ऐसे थे और कॉलेज लाइफ में हम फिल्में देखा करते थे। तो पुरानी चीज़ें, जैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो हम हमारे पापा, दादाजी या ताई ताऊ जो भी है, या बड़े भाई, बड़ी बहन, उनसे हम बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं कि तुम्हारे ज़माने में तो ये था, हमारे ज़माने में वो था, ऐसे था वैसे था। वो मेमोरीज़ की बातें करते हैं, उनके जो अच्छे मेमोरीज़ थे, उनके जो बुरे मेमोरीज़ थे उसकी बातें करते हैं। और हम इंसान बुरे मेमोरीज़ में ज़्यादा फंस जाते हैं और उससे कहीं स्टक हो जाते हैं। हमें ट्रॉमा लग जाता है कि यार मेरे साथ ये धोखा हुआ तो अब दोबारा मैं किसी को ट्रस्ट करूँगा तो धोखा हो जाएगा। प्यार के मामले में बहुत बार होता है, लेकिन वो तो हमारे ऊपर है। तो ये सारी चीज़ें आम जिंदगी में होता है, एक्सपीरियंस, आपके इमोशनल मोमेंट्स। जब एक एक्टर वही मोमेंट को दोबारा रिक्रिएट करता है वही फीलिंग्स के साथ, तो वो हम उसको कहते हैं कि इमोशनल मेमोरी, उस मेमोरी में जाकर क्रिएट करना। अब बात ये है कि ये एक्सरसाइज है, ये एक एक्सरसाइज सर्टेन किसी जगह पे किसी हम ट्रेनर के अंडर ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि उससे बाहर निकलना भी है। क्योंकि आप जब अपने पास्ट में जा रहे हैं, आज अभी मैं अपने माँ जो हैं उनके बारे में याद करूं
तो ऑटोमेटिकली मेरे अंदर से तो मैं टूट जाऊँगा, अंदर से, दिल से। वो सारी चीज़ों को मैंने जब दबा के रखा है, या बहुत ऐसी चीज़ें हैं, आप लोगों के साथ भी हो सकता है, तो वो चीज़ें जब ट्रिगर होगा तो मैं इतना इमोशनल हो जाऊँगा और ड्रेन्ड आउट हो जाऊँगा। तो तब मेरे लिए खुद को संभालना बहुत मुश्किल हो सकता है बहुत बार। और मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, क्योंकि मैं खुद इस इमोशनल मेमोरी पे जाना नहीं चाहता हूँ। हमेशा मैं खुद इसको अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। बट हाँ, कभी कभी अगर ज़रूरत पड़े जा सकते हैं, लेकिन वो कभी कभार ही हम जा सकते हैं। हम रोज़ रोज़ इसको नहीं कर सकते। जैसे मैं स्टेज पे काम कर रहा हूँ और अचानक स्टेज पे जाके मुझे वो चीज़ को याद करके रोना है। अगर मैं अपने ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं रहा, मैं अगर एक्टिंग के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, मैं वो करता हूँ, तो स्टेज पे अचानक मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा खुद को। बहुत बार होता है कि मैं जानबूझ के जा रहा हूँ, क्योंकि मैं कैसे वापस आना है, ये एक चक्रव्यूह की तरह है। अभिमन्यु जो चक्रव्यूह में चला गया था तो बाहर नहीं आ पाया अभिमन्यु, तो चक्रव्यूह में जाना और वापस आना, वो वापस आने का जो टेक्निक है वो प्रैक्टिस से ही आता है, सीखते सीखते। अब ये होता है कि इमोशनल मेमोरी जब हम इस पर काम करते हैं, अब मान लो कोई फिल्म कर रहा है, तो फिल्म में तो बहुत सारे ऐसे शॉट्स लगते हैं, अचानक से क्लोज लगा दिया, अचानक से कभी बोला कि अच्छा ये मास्टर होगा, तो बार बार आप उसी इमोशनल मेमोरी पे जाना आपके लिए तो बहुत मुश्किल हो सकता है। क्योंकि एक बार मैंने एक बड़ी एक्ट्रेस के साथ में काम कर रहा था मुजीब में, तो उनको अचानक अपनी दादाजी वो उनको ऐसे अचानक याद आ गई कि ये दादाजी, अपने दादाजी से उन्होंने रिलेट कर लिया और वो बहुत रो पड़ी। तो कुछ देर तक काम भी बंद था, और ऐसे बहुत बार होता है, क्योंकि वो गई, फिर फ्रेश हुई, फिर वापस आई, फिर दोबारा वो रीटेक करना था। तो वो इमोशंस जब बाहर निकलते हैं, हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा हंसते हैं तो थकान हो जाएगा, हम बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं तो अपना कंट्रोल खो देते हैं, हम बहुत ज़्यादा रोते हैं तो उसके बाद एनर्जी बिल्कुल लो हो जाता है। तो हम एक्टर्स हैं और हमें ये काम कंटिन्यू करना है, तो इसलिए इमोशनल मेमोरी बात यही है कि आप घर बैठे इसको प्रैक्टिस करेंगे, सोचेंगे कि इमोशनल मेमोरी का प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, तो वो सोचने के बाद आपको पता होना चाहिए आप सोच रहे हैं, जा रहे हैं। क्योंकि जैसे आप उस इमोशनल मेमोरी घुस जाएंगे, फिर बाहर आना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो ट्रॉमा की तरह हिट कर जाएगा। फिर आपको किसी के साथ कन्वर्सेशन करना है, या फिर वो उन चीज़ों से वैसे बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि हर कोई जब इमोशंस में जाता है तो हर किसी का अपना एक मैं क्या बोलूँ, रास्ता है, और हर किसी के अलग अलग। ऐसे मैं यहाँ नहीं बता सकता कि भाई ये करने से बाहर आ जाओगे, ऐसे करके बाहर आ सकते हो। तो वो हर किसी इंसान में बहुत वेरी करता है। तो एक इंसान, जैसे मैंने सुना मुंबई यूनिवर्सिटी में विशेष है, तो उससे बात कर रहा था, मेरे वर्कशॉप में भी आया था, तो वो अपनी माँ को याद करके रात को रोता रहता है। तो उसको लगता है वो प्रैक्टिस है, बट दैट्स वेरी बैड। ऐसा हम नहीं कर सकते कि वो प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि इमोशंस को हम और भी मेथड के थ्रू जनरेट कर सकते हैं, जो स्पेशली ब्रीदिंग का मेथड है। ब्रीदिंग, आपके जब इमोशन चेंज होते हैं तो वो ब्रीदिंग ही चेंज कर देता है। आप गुस्सा होते हैं, आपका फास्ट ब्रीदिंग होता है। जब प्यार में होते हैं तो वो ब्रीदिंग अलग होता है। जब बहुत ज़्यादा आप खुश होते हैं, अलग ब्रीदिंग होता है। आप बहुत ज़्यादा रोते हैं, बच्चे कैसे रोते हैं, सबके ब्रीदिंग्स जो हैं वो हमें समझने की ज़रूरत है कि अलग अलग जगह अलग अलग तरीके के ब्रीदिंग्स हैं। अब जब खुद के ऊपर मेरा कंट्रोल हो जाएगा, मेरा जो ब्रीदिंग है वो मेरे कंट्रोल में रहेगा, तो मैं अलग अलग तरीके से ब्रीदिंग ला सकता हूँ। जैसे हाउ टू क्राई, हाउ टू लव, एक वीडियो मैंने बनाया था, डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, बहुत पुराना है। नए वीडियोस और बनाऊंगा कैसे कैसे करना है। लेकिन मैं यह कहूँगा कि आप अगर कहीं पे भी हैं, आप अपने घर में हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा एडवांस लेवल का है। समझने का मन होता है तो ज़रूर समझें, लेकिन ये एडवांस लेवल का होता है। तो आप सिर्फ बॉडी, माइंड, जो वॉइस का स्पेशल एक्सरसाइज है, एक्सप्रेशन की एक्सरसाइज, ये सब कुछ करते रहें, स्क्रिप्ट पढ़ते रहें। और ये जो इनर थॉट्स को बेटर बनाना है, तो तब वो किसी वर्कशॉप में जाके या किसी टीचर के साथ, जो आप थिएटर कर रहे हैं, तो उनके साथ डिस्कशन करना, जिनको पता है। क्योंकि बहुत लोगों को शायद होता है, पता नहीं होता है, थिएटर कर रहे होते हैं, लेकिन उनको भी हर किसी का अपना अपना नॉलेज होता है। तो जिन लोगों को पता है ये सारी चीज़ें, वो पता करें और फिर इसका इस्तेमाल करना शुरू करें। अगर आप किसी चीज़ में कॉन्फिडेंट नहीं है तो उसमें ना जाएं। उसमें जाएंगे तो वो इमोशनली हिट कर जाएगा, ट्रॉमा, डिप्रेशंस, बहुत अलग कुछ हो जाएगा। क्योंकि बहुत हम लोग होते हैं जो हम वैसे ही उलझे हुए हैं बहुत सारी समस्या में, तो जैसे ही उलझे हुए हैं उसमें एक इमोशनल चार्ज अप आप हो जाएंगे, आपकी पुरानी चीज़ें याद आने लगेगी, तो आप उसको छोड़ नहीं पाएंगे। तो ये एक तरीका है, ऑब्वियसली है, लेकिन इसको हमेशा इस्तेमाल ना करें। और बाकी जो प्रैक्टिस मैं बताता हूँ वो प्रैक्टिस करें। चैनल में बहुत सारे वीडियोज़ हैं, और ब्रीदिंग का जो टेक्निक्स हैं, ब्रीदिंग के भी काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, पुराने वीडियोज़ हैं, नए वीडियोज़ मैं लाने वाला हूँ। तो वो प्रैक्टिस रेगुलर करते रहें।
और उससे और क्या क्या बेटर हुआ है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। और किसी चीज़ के बारे में आपको जानना है, जैसे सेंस मेमोरी, इमोशनल मेमोरी, आप मसल मेमोरी के बारे में बाद में बात करेंगे, और भी बहुत सारे बातचीत करेंगे। तो आप ज़रा पूरे चैनल में वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगे किसी टॉपिक में वीडियो बनाना रह गया तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। मेरा इंस्टा आई डी है सोमदेश साइट। और क्लास का जो मेरा क्लास मुंबई में था, अभी कोलकाता में मैं थिएटर कर रहा हूँ। वर्कशॉप चालू होने वाली है अभी 15 जून से 24 जून तक। फिर जुलाई के 1 से अभी यहाँ पे थिएटर एक प्रोडक्शन ओरिएंटेड होगा। जो लोग आएंगे लिमिटेड सीट होगा, तो वहाँ वो प्रोडक्शन के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। बाहर से भी लोग आ सकते हैं अगर ये काम करना चाहते हैं। काफ़ी लोग 2-4 स्टूडेंट्स ने मुझे मुंबई से कहा सर हम आ जाए क्या। तो ये काम हम कर रहे हैं अभी, यहाँ प्रोडक्शन करेंगे। जैसे रेड लेडी काम किया था मुंबई में, तो कोलकाता में भी कुछ होगा। बाकी आगे देखते हैं, बहुत सारे वीडियो आएंगे और साथ बने रहिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द। टेक केयर, बाय एंड स्टे सेफ।